पहाड़ी क्षेत्रों में डॉक्टरों की भारी कमी। सरकार के बड़े बड़े ऑफर भी बेअसर। सरकार हर सुविधा देने के लिए तैयार। डॉक्टरों का पहाड़ पर चढ़ने से इनकार। भगवान भरोसे स्वास्थ्य सुविधाएं। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बरसों से डॉक्टरों की कमी है और इसीलिए लोग स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए तरसते हैं। हालांकि डॉक्टरों को पहाड़ पर चढ़ाने के लिए धामी सरकार ने नई नई रणनीतियां बनाई, लेकिन वो भी बेअसर हो रही हैं। दुर्गम और पर्वतीय इलाकों में ड्यूटी करने वाले डॉक्टरों को मैदानी इलाकों के डॉक्टरों के मुकाबले 50% से अधिक वेतन समेत सभी सुविधाएं देने का ऑफर दिया गया, लेकिन फिर भी डॉक्टर पहाड़ पर सेवा देने के लिए तैयार नहीं है। स्वास्थ्य विभाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती ऐसे डॉक्टरों को पहाड़ पर भेजने के बाद ज्वाइन कराने की है, जो कि ट्रांसफर के बाद भी पहाड़ी जिलों में ज्वाइन नहीं करते हैं। आज जागते रहो में यही बात करेंगे जिन्हें धरती का भगवान कहा जाता है। आखिर वो पहाड़ पर लोगों को सेवा देने से क्यों कतरा रहे हैं? आखिर उनके नहीं जाने से पहाड़ी इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं पर क्या असर पड़ रहा है? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं कुंदन जमैर। आप देख रहे हैं जागते रहो। खास कार्यक्रम जागते रहो में आज हम बात करेंगे धरती के भगवान चढ़ो पहाड़ की। दरअसल डॉक्टरों को धरती का भगवान कहा जाता है क्योंकि वो लोगों की जिंदगी बचाते हैं, लेकिन उत्तराखंड में यही धरती के भगवान अपने फायदे के लिए लोगों की सेवा से कन्नी काट रहे हैं। उत्तराखंड की धामी सरकार लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने की कोशिश कर रही है, अस्पताल भी बना रही है, अस्पतालों में महंगी महंगी मशीनें भी पहुंचाई जा रही हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि डॉक्टर पहाड़ों में सेवा देना ही नहीं चाहते हैं, जिसकी वजह से करोड़ों की मशीनें धूल फांक रही हैं। इतना नहीं, डॉक्टरों को पहाड़ पर चढ़ाने के लिए सरकार उन्हें मोटी सैलरी और हर सुविधा का ऑफर भी दे रही है, लेकिन डॉक्टर पहाड़ पर पोस्टिंग होने के लिए तैयार ही नहीं है। आज जागते रहो में यही दिखाएंगे कि डॉक्टर क्यों पहाड़ पर नहीं चढ़ रहे हैं, उसकी वजह से हालात क्या हैं। पहले देहरादून की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहाड़ों में डॉक्टरों की भारी कमी है और इसकी वजह से वहां लोग स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में दम तोड़ देते हैं। तो कुछ लोग देहरादून या मैदानी इलाकों में बने अस्पतालों पर निर्भर हैं। पहले जागते रहो में आप देखिए कैसे दूर से आए मरीज देहरादून में आकर इलाज करा रहे हैं और उनको पहाड़ों पर क्या क्या दिक्कतें होती हैं। कोरोनेशन अस्पताल में इलाज के लिए आए मरीज एक सुर में बोल रहे हैं कि डॉक्टरों की कमी से करोड़ों की मशीनें पहाड़ी इलाकों में धूल फांक रही हैं। स्वास्थ्य का जो पहाड़ी क्षेत्र में जो हाल है स्वास्थ्य का, वो बहुत बुरा हाल है। हमने कई बार जो है सरकार को सूचित किया है, धन सिंह राव जी को भी, सीएमओ देहरादून को भी, कि जो पहाड़ में जो लोग रह रहे हैं उन्हें भी दर्द होता है, उन्हें भी बहुत पीड़ा होती है। और ऐसी पीड़ा ऐसा नहीं है कि जो शहर में रह रहे हैं लोग उन्हीं के लिए व्यवस्था बने। यहाँ पे जो पहाड़ में है वो भी इंसान हैं, उन्हें भी दर्द होता है। सर, स्वास्थ्य के लिए जो चाहे चक्राता हो, चाहे हमारा नौगांव है, चाहे पुरोला है, सामुदायिक जो केंद्र बने हुए हैं, खाली रेफर सेंटर बने हुए हैं, वहाँ पे अगर मशीनें, अभी चक्राता का जो हाल है अभी हाल फिलहाल में, वहाँ मशीन जा रखी है, एक अल्ट्रासाउंड मशीन जा रखी है, पर उसे चलाने वाला ऑपरेटर वहाँ पे नहीं है, उसे मशीन को चलाने वाला वहाँ पे कोई नहीं है। सीधा सीधा जो है स्वास्थ्य के जो हाल है वो बहुत बुरा हाल है सर। महिलाओं का अधिकतर जो डिलीवरी का समय है उसमें बहुत बुरा हाल हो जाता है सर। स्वास्थ्य सेवा है वो बहुत ही दुखद है। वहाँ पे अगर हॉस्पिटल है तो डॉक्टर नहीं है और मशीनें हैं तो उसको चलाने वाला नहीं है।
आज तक इतना दुर्भाग्य का विषय है हमारा पहाड़ी क्षेत्र का कि वहाँ पे कोई भी स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है। हम खुद मरीज को लेके देहरादून आए हुए हैं, मेरी बेटी बीमार है और भी कई लोग हमारे क्षेत्र के मरीज आ रखे हैं और हम कोऑर्डिनेशन में आ रखे हैं। तो जब सरकार इतनी व्यवस्था दे रही है तो धरातल पे काम होना चाहिए, हॉस्पिटलों में डॉक्टर होने चाहिए और जो मशीनें हैं उनको चलाने वाले भी होने चाहिए। चक्रुता शहर लाखमंडल क्षेत्र से और मेरे अपनी बीबी का इलाज करवाना रखा हूँ और जैसे कि चक्रुता में हॉस्पिटल बना हुआ वहाँ पे कोई मशीनें नहीं है, जैसे सरकार काम कर रही है तो उस धरातल पे कोई काम नहीं हो रहा। तो और क्या मतलब कि चाहते हैं कि और बेहतर हो? हम चाहते हैं कि इसमें और बेहतर हो, क्योंकि मशीन आ रखी है तो डॉक्टर भी वहाँ पे आना चाहिए। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है। डॉक्टर की कमी को दूर करने के लिए सरकार जहां रिटायर्ड डॉक्टर को संविदा पर तैनात कर रही है, वहीं युवा डॉक्टर को बॉन्ड पर नौकरी दे रही है। मगर फिर भी उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों के अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी देखी जा रही है। हालांकि सरकार किसी की भी हो, लेकिन पहाड़ पर डॉक्टरों की कमी हमेशा रहती है। सिर्फ इस मुद्दे पर सियासत होती है, जो आज भी हो रही है। उत्तराखंड सरकार लगातार प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए कदम उठा रही है। न केवल मैदानी क्षेत्र बल्कि प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों के हॉस्पिटल में डॉक्टर की तैनाती को लेकर कई तरह के कदम भी उठाए गए हैं और डॉक्टरों को रियायत भी दी गई है। लेकिन पिछले 22 से 23 सालों से देखा गया कि उत्तराखंड में प्रदेश के जो ऊंचाई वाले इलाके हैं, मसलन उत्तरकाशी से लेकर के पिथौरागढ़ तक, उन अस्पतालों में डॉक्टर जो जाते हैं वो वहां पर अपनी सेवाएं नहीं देना चाहते। ये दुर्गम क्षेत्रों की हालत है और उसी के चलते सरकार ने अब पर्वतीय क्षेत्रों में तैनात डॉक्टरों को पर्वतीय क्षेत्रों का अलग से भत्ता भी दिया है। लेकिन आज भी चुनौतियां काफ़ी कुछ ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। ऐसे में प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों के साथ ऊंचाई वाले इलाकों में भी डॉक्टर की कमी बनी हुई है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो डॉक्टर हैं, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं और राजकीय हॉस्पिटल्स हैं, सभी जगह डॉक्टर्स बराबर भेजे जा रहे हैं। और कांग्रेस जो आरोप लगा रही है, कांग्रेस के शासनकाल में देखें उस समय डॉक्टरों की जो संख्या थी 900 कुछ थी। आज राज्य भर में 3500 से अधिक डॉक्टर काम कर रहे हैं और जो भी नए डॉक्टर्स आते हैं जिनको राज्य सरकार सब्सिडी पर उनको पढ़ा रही है, जो MBBS करते हैं, MD करते हैं, उनसे बॉन्ड भी भरवाती है और उनको आवश्यक रूप से पहाड़ों पे रहने के लिए शपथ पत्र भी उनसे भरवाया जाता है और वो लोग अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं। तो ये कहना कि पहाड़ में डॉक्टर नहीं जा रहे हैं, डॉक्टरों की कमी है, मैं समझता हूँ ये न्याय संगत नहीं है। डॉक्टर जैसे जैसे आते हैं वैसे वैसे पहाड़ों में भेजे जा रहे हैं। डॉक्टर को बनाने में राज्य सरकार का जो है धन खर्च होता है, टैक्स पेयर का पैसा खर्च होता है और जो डॉक्टरों के साथ अनुबंध हुआ है अगर वो उसका पालन नहीं करते तो निश्चित तौर पर ये जो प्रशासन का फेल्योर है, सिस्टम का फेल्योर है। आखिर विभाग डॉक्टरों की जो शर्तें हैं उनको क्यों पूरा नहीं कर पा रहा है या उनको वहाँ पर क्यों नहीं रोक पा रहा है? क्योंकि पहाड़ में आप देखिए स्वास्थ्य सेवाओं का लगातार अभाव है, लगातार जच्चा बच्चा की जाने की खबरें डेली यहाँ पर आती रहती हैं। तमाम जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनको समय से स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं होती और ये लचर स्वास्थ्य सेवाएं इसीलिए हैं कि डॉक्टर जो है उपलब्ध नहीं हैं। सरकार तमाम दावे जो है स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के करती है, लेकिन धरातल पर वो दावे सच में नहीं उतरते। वास्तव में जो उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाएं जो है पटरी से उतरी हुई हैं और जो डॉक्टरों को जो है पहाड़ चढ़ाने में सरकार जो है असमर्थ साबित हो रही है। वहीं पहाड़ों पर डॉक्टरों को चढ़ाने के लिए उत्तराखंड सरकार पूरी ताकत के साथ लगी है। सस्ती फीस पर MBBS की पढ़ाई, अच्छा वेतन, हर सुविधा, मगर फिर भी डॉक्टर ट्रांसफर के बाद ज्वाइन नहीं करते हैं। अब इस